मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने भक्त दिवाकर मुनि को यहाँ दिव्य दर्शन दिए थे। आज भी भगवान पद्मनाभ स्वामी शेषनाग पर अनंत शयन मुद्रा में विराजमान है और लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। राधे राधे सभी दोस्तों को, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। सो गाइज़, हम शाम को पहुँच गए हैं कोवलम बीच के फेमस लाइट हाउस बीच पर। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे होटल से सागरा बीच से यहाँ आने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस 2-3 मिनट की वॉक और हम बीच पर। वाह, सच बताऊँ तो पूरे दिन की थकान यहाँ आते ही गायब हो गई। ठंडी हवा, समुद्र की लहरों की आवाज़ और इतना ब्यूटीफुल व्यू, दिल खुश हो गया। ये कोवलम की सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली बीच है। इस बीच का नाम यहाँ बने आइकॉनिक रेड एंड वाइट विजन लाइट हाउस की वजह से पड़ा है, जो लगभग 118 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ का क्रिस्टल क्लियर पानी, सुनहरी रेत और समुद्र की खूबसूरत लहरें इस जगह को और भी स्पेशल बनाती हैं। लाइट हाउस के ऊपर से अरेबियन सी का ब्रीथ टेकिंग व्यू देखने को मिलता है, जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इवनिंग का टाइम यहाँ की सनसेट देखने लायक होती है। मैंने भी तरुण के साथ बीच में थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। फैमिली के साथ ऐसे मोमेंट ही ट्रिप को स्पेशल बना देते हैं। और देखिए हमारे दिशान को कितना मज़े कर रहा है पानी में, इतना एंजॉय किया कि पूरा भीग गया। सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि सुबह तक इसकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब देखो इसकी एनर्जी, बस बीच देखते ही सारी थकान और सुस्ती गायब हो गई। और अगर आप केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कोवलम लाइट हाउस बीच को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। चलिए अब हम भी यहाँ के ब्यूटीफुल व्यू और बीच वाइब को एंजॉय करते हैं। और थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद हम सब लोग अपने होटल के लिए वापस निकल पड़े हैं। आज बाहर डिनर के लिए जाने का मन नहीं था, इसलिए रूम में ही डिनर ऑर्डर किया। कल सुबह हमें बहुत जल्दी उठना है क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह 4 बजे उठकर हम तैयार हो गए और अब निकल चुके हैं श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल की तरफ। देखिए कितना शांत और सुकून भरा माहौल है, सुबह सुबह की फ्रेश एयर, चलता फिरता रोड। टेंपल विजिट के लिए प्रॉपर ट्रेडिशनल ड्रेस कोड फॉलो करना होता है और हम सब भी पूरे ट्रेडिशनल गेटअप में तैयार हैं। सच में इस तरह ट्रेडिशनल अटायर पहनकर मंदिर जाने का एक अलग ही स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लगता है। श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल भारत का सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो यहाँ अनंता शयन मुद्रा में विराजमान है। टेम्पल की आर्किटेक्चर, स्पिरिचुअलिटी और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी दिल को एक अलग ही शांति देती है। अच्छा, पद्मनाभन स्वामी मंदिर की कहानी बहुत ही रोचक और आध्यात्मिक मानी जाती है। मान्यता है कि एक महान विष्णु भक्त दिवाकर मुनि भगवान विष्णु की कठोर तपस्या करते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक छोटे बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। बालक ने मुनि से कहा कि वह उनके साथ रहना चाहता है, लेकिन यदि कभी उसका अपमान हुआ तो वह उन्हें छोड़कर चला जाएगा। एक दिन किसी कारणवश मुनि उस बालक पर क्रोधित हो गए। तब वह बालक तुरंत वहाँ से चला गया और चाहते चाहते कहा कि यदि उन्हें दोबारा मिलना है तो वे अनंत कांडू वन में आएँ। दिवाकर मुनि जब उस वन में पहुँचे तो उन्होंने भगवान विष्णु का विशाल और दिव्य स्वरूप देखा। भगवान का रूप इतना विशाल था कि उसे देख पाना भी कठिन था। मुनि ने प्रार्थना की कि भगवान अपना स्वरूप छोटा कर लें ताकि भक्त उनके दर्शन कर सके। तब भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हुए और यही स्वरूप आज श्री पद्मनाभन स्वामी मंदिर में पूजित है। कहा जाता है मंदिर का नाम भी भगवान की नाभि से निकले कमल से जुड़ा है, इसलिए उन्हें पद्मनाभन स्वामी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला, आध्यात्मिक महत्व और प्राचीन खजाने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। टेम्पल के बाहर ही बहुत सारे क्लॉक रूम्स हैं, तो आप लोग वहाँ पर अपने क्लॉक्स भी वहाँ पर क्लॉक रूम में रख सकते हैं। 10 रुपये उसका चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेंस हैं उनको अपर क्लॉथ पहनना अलाउड नहीं होता है। तो सब लोग वहाँ पर ऑलमोस्ट अपने कपड़े रखते हैं और अपना गैजेट्स रखना है, अपना वॉलेट रखना है, कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था और हम लोगों ने कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो यहाँ पर एक आर्य भवन करके पद्मनाभन स्वामी टेम्पल के पास में ही बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो हम लोग वहाँ पर आ गए थे साउथ इंडियन खाने के लिए। और सीरियसली यहाँ का साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा यम था।
फिर हम लोग होटल रिटर्न आ गए हैं और यहाँ पे तिशान की ज़िद थी कि उसको स्विमिंग पूल में ही नहाना है। तो फिर हम क्या करते, तो भाई साहब को स्विमिंग पूल में नहलाया और हम लोग को थोड़ा सा जल्दी भी थी बिकॉज़ हम लोगों की दोपहर में आफ्टरनून 2 o'clock की हमारी फ़्लाइट भी थी। तो हम लोगों को बहुत जल्दी यहाँ से निकलना भी था और रूम भी खाली करना था क्योंकि 11 बजे चेकआउट होता है। फिर डुबकी लगा ले एक जल्दी से। रुक जा यहीं स्टॉप। वाह हाँ, मुंह पे मत जाने देना पानी, मुंह पे तो और फाइनली हम लोगों ने चेकआउट कर लिया है और अब हम लोगों को यहाँ से निकलना है त्रिवेंद्रम, जो कि यहाँ से 2 आवर्स लगते हैं। हर यात्रा खास होती है पर जो यात्रा भक्ति से जुड़ जाए वो यादगार बन जाती है। तो चलते हैं एयरपोर्ट की ओर, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, बाय बाय।